नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। कंगना रनौत ने एक बार फिर से किसानों का अपमान किया है। 3 काले कानूनों का कंगना ने समर्थन किया और कहा कि जो काले कानून वापस लिए गए थे फिर से बहाली हो उसकी, क्योंकि किसान इससे संपन्न होंगे। बयान दिया नहीं कि फिर से कंगना को माफी मांगनी पड़ी। बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया। बड़ा सवाल, आखिर बार बार कंगना देश के किसानों का अपमान क्यों कर रही हैं? क्या बीजेपी ने पार्टी से निकालेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कंगना पर एक्शन होगा? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लीडर नरेंद्र मिश्रा जी, जो आज आपको सादे वर्दी में नजर आ रहे हैं। आज हम पॉलिटिकल मामले पर हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कंगना का बयान जिस तरीके से आया है सर, पूरे देश में जो किसान हैं आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और बीजेपी ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया है। इसे कैसे देख रहे हैं? सही किया कंगना ने? मेरे कई सवाल हैं, कई जवाब भी हैं जनता के सामने। पहला प्रश्न ये है कि कंगना को अभी तक बीजेपी पार्टी कोई भी एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही है। एक तरफ तो कंगना रनावत से बीजेपी पार्टी खुद न खुद कुछ स्टेटमेंट दिलवाती है, फिर उसके बाद कहती है कि मैं साइडलाइन हो जाती हूँ। पहला उनका, आप लोगों ने पूरे भारत देश के किसानों की बेइज्जती करते हुए उन्होंने बोला कि किसानों ने जो सिंधु बॉर्डर से जैसे 4-5 बॉर्डरों में आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तीनों कालो कानूनों को लेकर के, उसमें बेहुदा शब्दों का और अनाप शनाप शब्दों का यूज करते हुए, अपमानित करते हुए किसानों को उन्होंने बोला कि उसमें इज्जत लूटी जाती है। जिसका रिप्लाई आप लोगों को सबको पता होगा, पूरे भारत देश को पता होगा कि उसका कुछ न कुछ जनता के सामने प्रतिशोधात्मक रूप से वो आया था। पहला पॉइंट, उससे बीजेपी ने कोई एक्शन लिया? नथिंग। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो महिलाएं किसान मोर्चा में जुड़ी हुई है या प्रदर्शन में आती हैं, यानी 5 बॉर्डर्स और उसके साथ में जो और भी प्रदर्शन किसानों के होते हैं, उन सारे के सारे बॉर्डर्स में जो किसानों महिलाएं जुड़ रही हैं, वो 100-100 रुपए रोज लेकर के दिहाड़ी में आती है। ये इनका दूसरा स्टेटमेंट था। बीजेपी ने कितना एक्शन लिया? नथिंग, बिला पंजाब। फिर इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट एक और पिछले वीक में दिया था, और आज ये इतना बड़बोली हो गई है कि आप सारे लोग देख रहे होंगे कि कंगना रनावत ने इस स्टेटमेंट को कहने के कहीं न कहीं बीजेपी से ओतप्रोत होते हुए, प्रेरित होते हुए उन्होंने कहना जरूरी समझा चुनाव के दौरान पर कि जो भी हुआ, किसानों के 3 जो काले कानून थे वो प्रधानमंत्री जी ने लाए थे, बड़े सपोर्टिंग थे। पर आप सारे लोग जानते हैं कि उसमें कितने बड़े बड़े नुकसान थे, जिसमें कितने हजारों किसानों की शहादत हुई, लगभग हजारों किसानों की शहादत हुई, लगभग 1 साल से ऊपर तक आंदोलन चला। मेरा यह सवाल है कि बीजेपी सिर्फ कहती बस है कि कंगना रनावत से मैं किनारा कर रही हूँ या कुछ भी इस तरह से कर रही हूँ, प्रतिक्रियाएं दे रही, कोई एक्शन लिया? बीजेपी ने अपने पार्टी से बाहर किया? क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूं कि करंट में बीजेपी पार्टी उनको तत्काल कंगना रनावत को बीजेपी से बाहर करना चाहिए, जिस संबंधित एमपी बोल रही है। दूसरा, संपूर्ण बीजेपी पार्टी को द्वारा, ये बीजेपी पार्टी की एमपी है मंडी की, हिमाचल प्रदेश की, तो इनके आधार पर, इनके बयानों के आधार पर इनको पूरे बीजेपी पार्टी इनसे माफी मंगवाना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों में आकर के माफी मांगना चाहिए। इसी के साथ में मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूं कि जिन किसानों की शहादत चली हो गई, उन किसानों को लेकर के इस तरीके से, उनके परिवार वालों को लेकर के जिस तरह से अपमानित कर रही है कि आपके सांसद, वह कहीं न कहीं बीजेपी से ओतप्रोत हो रहा है। और इसमें मैं आप सारे लोगों से यह कहते हुए मतलब रिक्वेस्ट भी करूंगा कि यह बीजेपी की दो मुखी चाल है, जो पूरे भारत देश की जनता को। चाल मतलब एक ही आप स्टेटमेंट दिला दो जिसमें कि बीजेपी आएगी तो ये काला कानून लाएगी या इस तरह से स्टेटमेंट जो आए, और फिर दूसरा ये कि हम उनसे उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, बीजेपी पार्टी उसमें कोई भी। तो आप ये कह रहे हैं साजिश के तहत बयान दिलाया गया? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि साजिश के तहत बीजेपी बयान अपना दिलवाती है, और ऐसे अपने पार्टी में प्रवक्ताओं को रखी हुई है, जिनसे इन्हीं कामों को लेकर के उपयोग किया जाता है कि उल्टा सीधा बयान दे, या अपने ही बातों को रखने का एक तरीका भी हो सकता है, जो चुनावी स्टैंड और बड़े बिजनेसमैनों से या बहुत सारी चीजों को प्रलोभन देना भी हो सकता है कि हम भारत देश के जो फार्मर्स के जो 3 एक्ट थे उसको हम आते ही वहां से हटा देंगे, मतलब लागू करा लेंगे, और किसानों की जो मांगे हैं उसको हम कहीं न कहीं दरकिनार करके
उन सारे जो पुराने तीनों काले कानून थे उनको हम फिर से लागू करेंगे। यह कहीं न कहीं क्या जो चुनाव चल रहे हैं, क्या इस स्टेटमेंट के बाद बीजेपी को नुकसान होगा हरियाणा में? बीजेपी तो वहाँ है ही, वहाँ तो चुनाव में फाइट ही नहीं कर रही, वहाँ तो एक तरफा कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है। क्योंकि कांग्रेस जो है बेरोजगारी, महंगाई और उसके साथ में किसानों के जनहित के जो मुद्दे थे उनको लेकर के पूरे भारत देश की जनता के सामने आई थी, जो कांग्रेस पार्टी वहाँ बखूबी निभा रही है। और वहाँ पर कई कांग्रेस के जो वृद्ध बड़े बड़े नेता हैं उन सारी चीज़ों में आपसी सहमति और संगठनात्मक तरीके से पूरे कांग्रेस पार्टी को दलित करके उन्होंने पूरे हरियाणा में मुझे लगता है कि बड़े मेजोरिटी के साथ में वहाँ पर वो लोग सरकार बनाएंगे। और जो कि अभी करंट में वर्तमान में बीजेपी अपने आप को जब हारती हुई देख रही है तो उटपटांग अनाप शनाप बयान दिलवाना, किसानों को अपमानित करना, बेरोजगारों को कहीं सर अपमानित ऐसा करना। तो नहीं कि फिल्म ना रिलीज होने की वजह से कंगना बौखलाई हैं और बीजेपी से बदला ले रही है, बीजेपी को हराना चाह रही हूँ, ऐसा तो नहीं? देखिए ये तो उनके अंदरूनी सवाल हो सकते हैं, पर आपका जो कह रहे हैं वो बहुत सारे पॉइंट्स में एक आर्गुमेंट यह भी हो सकता है। पर मुझे ऐसा उम्मीदें कंगना से लगती नहीं है। मुझे सबसे बड़ा ज्यादा ये लग रहा है कि कहीं न कहीं वो अपना जो बीजेपी ने उनको सिखा पढ़ा के भेजा था उसको वो बोल दी कि ये हम आएंगे तो इस तरह से करेंगे। ज्यादा वो घुमाई फिराई नहीं है, बाद में उनको फिर समझाया गया तो वो फिर से मीडिया से रूबरू होना चाहती है। पर ये सवाल यह नहीं, सवाल है कि बीजेपी ने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ में? कुछ भी नहीं लिया। उनको तो ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। यानी बीजेपी की सहमति है इसके अंदर? हाँ, वो तो 100% बिना सहमति को बोल ही नहीं सकती है। एक स्टेटमेंट बीजेपी के बिना सहमति के नहीं बोल सकती है वो। राहुल की मीमीज बनाना है, ये भी बीजेपी की सहमति है। दूसरा, इसी के साथ में आप देखेंगे कि जो किसानों के आंदोलन होते थे, महिलाओं की इज्जत लूटी जाती, ऐसे स्टेटमेंट क्या आपने देखा था कुछ ऐसा? किसी ने नहीं देखा। पर कंगना को शायद सीबीआई या आईबीआई इनका इस तरह की जो खुफिया जानकारी उनके पास एविडेंसेस होंगे, कोई पूछ सकता था कि 2-4 एविडेंस लेके आइए कंगना जी। फिर इसके साथ में आप देखिए कि 100 रुपए दे करके लोग वहाँ थे, हजार रुपए महिलाओं को अपमान। हाँ, महिलाओं का अपमान कर रहे हो आप। आपको मैं 10,000 रुपए देता हूँ, आप आके बैठ जाइए जरा। मैं कंगना जी से पूछ रहा हूँ कि मैं 10,000 रुपए आपको पर डे देता हूँ, आप आंदोलन में आके बैठिए, किसानों के आंदोलन में। जिस तरीके से वो बेचारे इतने बड़े ठंडी में, बर्फ की बारिश में, इतने बड़े पुलिस के जिस तरह से पीड़ित कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे पूरी दिल्ली पुलिस और इसके साथ में उत्तर प्रदेश की पुलिस, उसके बावजूद भी वो सारे लोग वहां पर डटे थे। आप डट के दिखाइए मुझे। ये सारी चीजों का जो सवालों का, प्रश्नों का जवाब है वह बीजेपी उनको निकाल के ही दिखा सकती है कि मैं बीजेपी पार्टी से उनको निष्कासित कर रही हूँ वहां से, और मंडी की जो सांसद की सदस्यता है उससे भी हम निलंबित कर रहे हैं बीजेपी से। और इस तरीके से तो इतनी चहेती सांसद को आपको लगता है कोई निलंबित कर पाएगा जब मोदी जी का हाथ उनके सर पे? यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये कहीं न कहीं बीजेपी की दो मुखी चाल है, जो एक तरफ ये दिखाना कि इस तरह से कि हम ये आके करेंगे, और फिर ये दूसरी तरीके से कि अपना किनारा कर लेना कि नहीं हम ये नहीं कहे हैं, हमारे द्वारा ये नहीं बयान दिया गया है, तो नहीं बयान दिया गया है तो आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए ना। ये भी तो एक अपने आप में बड़ा सवाल, एक्शन लेते नहीं हो आप। ये सारे प्रश्नों के जवाब के आधार पर तो माफी मांग लिया, माफ कर दीजिए। नहीं, माफी मांगने का सवाल ही क्या, आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं, आप दिन भर वही चीजें बोलते हो घुमा फिरा करके। तो ऐसे व्यक्ति को तो कम से कम जो जनप्रतिनिधि है और जनता का जो व्यक्ति हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को तो पार्टी में न रखने का कहीं हक है, और न ही ऐसी पार्टी से प्रचार प्रसार जो ऐसी पार्टी है अपने पास में लोग रखती है, इसका मतलब है कि उनकी आम सहमति है। इसलिए मेरा ये निवेदन है सबसे कि जिस तरीके से बीजेपी पूरे भारत देश के किसानों की प्रति जो उनकी नीति और रवैया है पूरे देश को दिखाना चाहती है, हम सत्ता में आएंगे तो हम ये सब काम को करेंगे, पर ऐसा भारत देश की जनता होने नहीं देगी। क्या लगता है आगे बदलाव होगा? वो तो तय है, कांग्रेस का फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट आ रही है और पूरे भारत देश किसानों की गवर्नमेंट आ रही है, बेरोजगारों युवाओं की गवर्नमेंट आ रही है, इसके साथ में महिलाओं की गवर्नमेंट आ रही है। जो पेंशन को लेकर के पीड़िता परिवार था, यानी पेंशन जिन महिलाओं को नहीं मिली थी उनकी गवर्नमेंट आ रही है। ये सारी चीजें आएंगी, वो आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी देख सकते हैं कि क्या क्या मैनिफेस्टो में वो सारी चीजें होंगी। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। तो सुना आपने, नरेंद्र मिश्रा जी को साफ तौर से कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं इनको सिखाती है और जब माफ़ी मांग रही है तो माफ़ कर देती है और फिर उसके बाद अलग एजेंडा तय करती है। कंगना के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को आगे बढ़ाती है। अब बड़ा सवाल, आखिर बीजेपी कंगना के खिलाफ एक्शन कब लेगी, पूरा देश इंतजार कर रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।